पंचायत विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य पूरा कराए बिना ही आयुर्वेदिक विभाग को हैंडओवर कर दिया। एक व्यायामशाला पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जिला परिषद अधिकारी व्यायामशालाओं को चालू नहीं करवा पा रहे। कुछ ही व्यायामशालाएं चालू स्थिति में है, जिससे अधिकांश योग शिक्षकों को चौपाल, मंदिर या फिर अन्य किसी स्थान पर ग्रामीणों को योग कराना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरकार की तरफ से ग्रामीण युवाओं को नशे से दूर रखकर योग से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यायामशालाओं के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया था। सोनीपत जिले में करीब 94 व्यायामशालाओं का निर्माण कराया गया। पंचायत विभाग की तरफ से करीब 56 व्यायामशालाएं आयुर्वेदिक विभाग को टेक ओवर करने के लिए पत्र व्यवहार किया गया था। विभाग के अधिकारियों ने जब इन व्यायामशालाओं का दौरा किया तो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। अधिकारियों ने पंचायत विभाग को अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने के लिए पत्र व्यवहार किया। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक विभाग की तरफ से अधूरा कार्य पूरा नहीं कराया गया, जिससे योग शिक्षकों को योग कराने में समस्या आ रही है। योग शिक्षकों की तरफ से बार बार व्यायामशालाओं में सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रही है। वहीं योग शिक्षिका ने बताया कि गाँव में व्यायामशालाओं में शेड बनाया गया, लेकिन हॉल की भी जरूरत है। यदि हॉल बन जाए तो ग्रामीणों को काफी फायदा होगा, इसलिए विभाग से हॉल का निर्माण कराने की मांग की गई। हॉल बनाने पर अतिरिक्त गतिविधि और प्रतियोगिताएं भी कराई जा सकेंगी। इससे ग्रामीणों का योग के प्रति रुझान बढ़ेगा। काम तो हमारा है योग सिखाना गांव-गांव में जाके कि तरह तरह के मतलब बच्चों को, बूढ़ों को, लेडीज़ को, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है कि हमें ढंग से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं चीज़ें, मैट हो गए जिस तरीके से, और कई व्यायामशालाएं तो इतनी खस्ता हालत में है, ना तो उनको चार दीवारी है, ना उनके कोई गेट है, मतलब पशु घुस जाते हैं, बहुत बुरी हालत में है, ना साफ सफाई है। वहीं योग सहायक नरेश ने कहा कि गांव की व्यायामशाला में सफाई नहीं होती, जंगली घास उगी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को व्यायामशाला में योग करने में परेशानी होती है। इसलिए योग शिक्षकों को चौपाल और मंदिरों में ग्रामीणों को योग कराना पड़ता है। व्यायामशालाओं के रखरखाव के लिए न तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाए हैं, न ही चौकीदार। सरकार को इनकी नियुक्ति करनी चाहिए। समस्या यही है कि व्यायामशाला कुछ मतलब कंडीशन अच्छी है, कुछ कंडीशन उनकी मतलब बहुत ही मतलब बेकार है। बाउंड्री है, लेकिन उन बाउंड्री में भी पानी मतलब बरसात के टाइम में भी जोड़ के आसपास भी कोई व्यायामशाला है तो उनमें पानी घुस जाए। तो सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि वहाँ पे एक तो मतलब सफाई कर्मचारी, वहाँ पे जो एक चौकीदार, तो ये दो चीज़ों की व्यवस्था की जाए और हमें कोई योग कराने में, लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने में हमें कोई परेशानी ना आए। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि पंचायत विभाग की तरफ से 56 व्यायामशालाओं को टेक ओवर करने के लिए पत्र व्यवहार किया गया था। इन व्यायामशालाओं का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। पंचायत अधिकारियों के साथ कार्य पूरा कराने के लिए बैठकें भी की गई हैं। अधूरा कार्य होने के कारण योग सहायकों को व्यायामशालाओं में योग कराने में परेशानी आ रही है, इसलिए उन्हें चौपाल या फिर गाँव में ही अन्य उपयुक्त स्थान पर योग कराने के लिए कहा गया। देखो, अभी लगभग सोनीपत जिले में 84 योग व्यायामशालाएं हैं जिनमें योग है वो निरंतर रूप से हो रहा है और वहाँ पर योग सहायक भी अपॉइंटेड है। लेकिन क्या कि वो कुछ एक ऐसी योग व्यायामशालाएं जो थोड़ी सी गांव से सुदूर हैं या उनका रास्ता वो थोड़ा दुर्गम है, तो उसके हित को देखते हुए हमने जिला हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंचायती राज, उनसे मीटिंग भी पहले भी की है और आज भी मीटिंग करने जा रहे हैं और जो ये समस्याएं हैं वो रख रहे हैं ताकि उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो। तब तक जो है हमने योग जो सहायकों को निर्देश दे रखे कि आसपास कोई भी स्कूल है या मंदिर है या कोई भी पंचायत का ऐसा सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर वो निरंतर रूप से योग करवा रहे हैं। जो व्यायामशाला में एक तो बाउंड्री वाल, शेड और ट्रैक, इनका पर्पज़ ये था कि हमारे जितने भी नौजवान लड़के हैं एक तो नशे के प्रकोप से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। गाँव के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, तो उनका रुझान भी बढ़े स्वास्थ्य के लिए। तो हमारी क्या है 60 कंप्लीट हो चुकी हैं और 56 हमने आयुष डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर चुके हैं। जो उनकी रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो डिपार्टमेंट द्वारा ही की जाती है, आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर भी जो हमारी को मिट्टी का भर्त है या कोई साफ़ सफाई है, वो मनरेगा स्कीम के तहत हम करवा देते हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने 26 जनवरी पर सभी की साफ़ सफाई करवाई थी। अब भी हम 15 अगस्त के आसपास बारिश के बाद दोबारा से इनकी साफ़ सफाई करवा दें।
बहरहाल लोगों ने सरकार से जल्द व्यायामशालाओं को दुरुस्त करने की मांग की, क्योंकि अधूरा कार्य होने के कारण ग्रामीणों को व्यायामशालाओं में बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।